दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब दुनिया के अलग अलग कोने से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या संघर्ष अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा? क्या दुनिया के बड़े बड़े देश भी धीरे धीरे इस जंग की तरफ खींचते जा रहे हैं? दरअसल पिछले 24 घंटों में 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने दुनिया भर के रणनीतिक जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली घटना जुड़ी है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक ही दिन में 10 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इसकी आधिकारिक पुष्टि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइलें समुद्र की दिशा में दागी गई थी और बाद में समुद्र में गिर गई। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऐसा ठीक उसी समय क्यों हुआ जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है? जानकारों का मानना है कि ये केवल मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज हो सकता है। दरअसल इस समय दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लगभग 28,500 सैनिक तैनात है और वहां अमेरिका दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों को उकसावे की कार्रवाई मानता रहा है, इसलिए कई जानकारों का मानना है कि ये मिसाइल लॉन्च एक चेतावनी भी हो सकता है, खासकर जापान और अमेरिका के लिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की, जो चीन से जुड़ी है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि चीन ने करीब 2000 मछली पकड़ने वाली नावें समुद्र में उतार दी हैं। लेकिन इन नावों की गतिविधि ने जानकारों को हैरान कर दिया, क्योंकि ये नावें सामान्य तरीके से नहीं बल्कि जियोमेट्रिक पैटर्न में करीब 400 किलोमीटर के इलाके में खड़ी दिखाई दी। जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नावों का इस तरह से एक साथ दिखाई देना सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं हो सकती। कुछ जानकारों का मानना है कि चीन की तथाकथित मैरीटाइम मिलिशिया रणनीति का हिस्सा हो सकता है, यानी कि नागरिक जहाजों को जरूरत पड़ने पर सैन्य अभियान में इस्तेमाल करने की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ा चुके हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन 2027 तक ताइवान के खिलाफ युद्ध लड़ने की पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये गतिविधि किसी संभावित भविष्य की सैन्य योजना का हिस्सा है? अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लग रहे हैं कि वे इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद कर रहे हैं। कुछ रणनीतिक जानकारों का मानना है कि रूस सीधे युद्ध में कूदने के बजाय तकनीकी और खुफिया सहायता दे सकता है। इसमें शामिल हो सकता है अमेरिकी और इजरायली सैन्य गतिविधियों का रियल टाइम डेटा, रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जानकारी और ऐसी तकनीकी सलाह जिससे ड्रोन और मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा साबित हो सकता है। इसी बीच चीन ने भी एक और कदम उठाया है। चीन ने युद्ध के बीच ईरान को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आधिकारिक तौर पर इसे मानवीय सहायता बताया गया है ताकि युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि युद्ध के दौरान इस तरह की आर्थिक मदद केवल राहत नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन का भी संकेत हो सकती है। दरअसल चीन और ईरान के बीच पहले से ही 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता मौजूद है। इसके तहत ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ बन रहे एक बड़े रणनीतिक गठबंधन के रूप में भी देख रहे हैं। अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो एक दिलचस्प समीकरण बनता दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे एक धुरी बनती नजर आ रही है, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। इसी वजह से दुनिया भर के थिंक टैंक या फिर जानकार अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या हम एक बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया के कई बड़े देश अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयार दिखाई दे रहे हैं और इतिहास बताता है कि जब कई शक्तिशाली देश एक ही समय में अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय हो जाते हैं तो वैश्विक राजनीति का संतुलन तेजी से बदलने लगता है। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी उत्तर कोरिया के कदमों पर, चीन की समुद्री गतिविधियों पर और रूस की रणनीति पर, क्योंकि वाकई में इन तीनों देशों की चालें ये तय करेंगे संघर्ष यही रुकेगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।